रेस्ट कर देते हैं। तो आज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ाएंगे। जो तने पिछली एक्सरसाइज में लास्ट सम नहीं कराया था, लास्ट वाला सम कराया था ना, वो था जैसे एक्स वाई था, एच के था, और इसका यूज करके वो प्रूव कर रहा था एम इनटू वगैरह। तो अपन ने क्या किया था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस के बाय में x माइनस h इक्वल टू m, m माने स्लोप, इस तरह। तो बाय में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस के इक्वल टू में m इंटू x माइनस h। ये मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ये जो आया है ना, इसी का काम आज, इसी का काम आज, इसका आखिरकार ये आया क्या है, x और y इसमें दिख रहे हैं, इसका मतलब यह इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसका यूज करके, पासिंग पॉइंट का यूज करके। एक्स वाई तो होता ही है लाइन के इक्वेशन के अंदर, एक्स वाई नहीं आया तो इक्वेशन ही नहीं बोली जावा। एक्स वाई तो वैसे है, एच क्या है, पासिंग पॉइंट, और एम क्या है, स्लोप। तो जिस लाइन का तने स्लोप पता हो, जिस भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप पता हो और उसका पासिंग पॉइंट पता हो, पासिंग पॉइंट वो मैं x1 y1 मानूं अपनी तरफ से, x1 y1 पासिंग पॉइंट, स्लोप दे दिया, पासिंग पॉइंट दे दिया। जैसे एपी की टर्म्स निकालने के लिए तने a और d की जरूरत नहीं पड़ा करे, a और d की, तब a + 2d a को a3 a4 निकाल सके। नुए तू इसमें स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट आ गया, इन दोनों का यूज करके तू लाइन की इक्वेशन निकाल सके। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए जब मैं कभी पूछूं कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, तो सीधी सी बात है, एक स्लोप चाहिए, एक पासिंग पॉइंट चाहिए, सीधी बात यार। तो इक्वेशन क्या होगी, y, देखिए ये y माइनस k था, k मतलब k की जगह k, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस, या सीधी अपने दिमाग में छाप ले। मैं बोल दूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन बता, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, बनी कैसे, नुए बनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इन देखिए इसका कितना यूज होगा, कितना 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 कितना, लगभग तेरी पूरी एक्सरसाइज ना हो जा तो मैंने कह दिए 90% इसका यूज होगा। आज तेरे 9 सम जरूर हो जानी चाहिए, 10 9 तो होंगे लगभग, ये आने वाली 30 मिनट में हो जाएंगे, ये 9 से 20-25 मिनट में हो जाएंगे। तू फटाफट देखता है। बढ़िया हर एक समय इसका यूज करूंगा मैं, x1 y1 पासिंग पॉइंट है और m स्लोप है, स्लोप पर पासिंग पॉइंट को आड़े पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ लाइन 3 निकल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। राइट द इक्वेशन ऑफ x एंड y एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है और y एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। लिख लेना। x एक्सिस की इक्वेशन और y एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है।
अपन एक्स एक्सिस का पासिंग पॉइंट पता है तुम्हें? एक्स एक्सिस का पासिंग पॉइंट दोनों एक्स और वाई दोनों मौजूद। अरे एक्स एक्सिस या है, इसका पासिंग पॉइंट यो भी है, यो भी है, हर एक है। तो जो हमने पता हो, यो तो हमने पता है, यो ओरिजिन पासिंग पॉइंट एक्स एक्सिस का भी है, वाई एक्सिस का भी है। यो के काम आओगा अपने स्लोप निकालने x और y1 की जगह यो काम आओगा अभी बताया फॉर्मूला y माइनस y1 m into x माइनस x1। लाइन का पासिंग पॉइंट तो मेरा लग गया, ओरिजिन उसमें भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, पासिंग पॉइंट है दोनों आएगा। स्लोप ना बेटा, स्लोप और बेरा लग जाओ, पासिंग पॉइंट तो बेरा लग जा, स्लोप और बेरा लग जाओ। स्लोप कैसे निकाला? स्लोप बाय tan थीटा का यूज करके निकलेगा। कि मैं एंगल बताऊंगा तने के वो थीटा क्या होया करे नु बताई मैंने, थीटा मैंने बताई थी क्या होया। थीटा उस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना है एक्स एक्सिस के साथ, वो आ गया थीटा। एक्स एक्सिस कोई लाइन तो है को नहीं, या खुद एक्स एक्सिस है, खुद एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाओगी? 0 डिग्री बनाओगी, आपस में लाइन मिले गई। एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तेरे, और एंगल भी एक्स एक्सिस के साथ है, देखा करा। जिसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर तो है या एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है और वो खुद एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, एक्स एक्सिस। तो दो लाइन जब कोइंसिडेंट एक दूसरे के ऊपर है तो थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेगा कि कितना आया? स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गया। 1 मिनट लगाऊं ना 30 सेकंड लगाऊं, फॉर्मूला याद है तेरा? अभी लिखवाया तो x1 y1 की जगह के पुट करना चाहोगा, स्लोप की जगह खत्म हो गया है तो y इक्वल टू उसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 क्योंकि इसमें x एक्सिस में y 0 के बराबर हो जाएगा, और y एक्सिस की इक्वेशन में x इक्वल टू 0 होगा। कैसे आओगा तो देखिए, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 की स्लोप बताऊंगा तने क्यों। जो y एक्सिस है या x एक्सिस है, y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड बोली जा अगर पढ़ोगे तो y में 0 आ गया जब तो आ गया नॉट डिफाइंड, मतलब वो देखो मैंने tan की वैल्यू निकालने का बताया था भाई, sin 90 बाय cos 90 कर लिया करो जिससे देर लग जाती। tan 90 तो sin 90 तो तेरा 1 हुआ है और cos 90 तेरा 0 हुआ है, तो ये नॉट डिफाइंड थोड़ी ना पुट कर सके तू, इस स्लोप की जगह नॉट डिफाइंड थोड़ा ना इंग्लिश में लिख सके तू, इसलिए उड़ा 1/0 पुट कर। 0 डिवाइड में इस साइड आ गया, ये तो सारा 0 कर देगी फिर या इस साइड x इक्वल टू 0। ये सीधा याद रख, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड ना होगा तो मैंने नाम बदल दिए, मेरा सेकंड तो ना होगा तो पढ़ती है कति नु तड़प उठेगी कि मैं स्लोप नहीं रखे, तड़प उठी या नहीं? पासिंग पॉइंट का स्लोप स्लोप सीधा दे दिया, पासिंग पॉइंट दे दिया, और के चाहिए अपन है ये तो वो है ए डी दे दे, सेकंड टर्म निकाल, कोई क्वेश्चन को नहीं खत्म है ये तो। अगला देखते y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप 1/2 है, x प्लस 4 हो जाएगा, वो -4 दे रखा है। 2 डिवाइड में इस साइड अगर 2 मल्टीप्लाई में 2y माइनस 6 दोनों के साथ गुणा करिए तो होगी x प्लस 4। तो इक्वेशन जो आती है वो x पहले होया करे, फिर y होया करे, फिर नंबर होया करे, तो इनको इस साइड ले जाना बेहतर है। आड़े 0 बच जाएगी, प्लस 2y साइड आ गया, -2y माइनस 6 प्लस 6 10 हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। थर्ड सम करते हैं। पासिंग पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया,
दे दिया। सो इनको होंगे जी स्लोप की वैल्यू नू ना दी जो कोई नंबर में 1/2 2 कुछ उसने m दे दिया, फिर m की जगह m पुट कर दे, ये दिक्कत है। जो भी उसने दिया वो पुट कर दे, देख आड़े आड़े कर दे, आड़े m पुट कर दिया था, तो y - 0 मतलब y mx आ गया, थर्ड हो गया। फोर्थ कई थी मगर भाई 9 क्वेश्चन तेरे 30 मिनट तक ऊपर को नहीं ले पावे, बस शुरू में अंगा लगाना हुआ है बेसिक में। ये देख चौथा पासिंग पॉइंट दे दिया, आगे जो भी ये करेंगे ये स्लोप निकालने का अलग अलग तरीका बताऊंगे तने। एक ही सीधा स्लोप दे देंगे फिर तो क्वेश्चन में कोई नहीं बना, अलग अलग पासिंग पॉइंट तो दे देंगे, स्लोप निकालने का अलग अलग तरीका। हाँ, एंड इंक्लाइंड माने एंगल बनाना विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इसने आड़े पॉजिटिव डायरेक्शन को नहीं लिखा ना लिखा, इसका मतलब तेने समझ जाना है, कॉमन सेंस है कि जो एंगल वो खुद देगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ही देगा। तो थीटा अपना 75 डिग्री है, तो tan 75 की वैल्यू इतने बेरा होनी चाहिए, तब जाकर ये क्वेश्चन कर पाओगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 75 tan 75 की वैल्यू निकलेगी वो स्लोप होगा तेरा। पासिंग पॉइंट तो है तेरे, तो स्लोप की वैल्यू तो tan 75 की वैल्यू निकलेगी, तब भी पता लगेगा tan 75 की वैल्यू कैसे निकलेगी। 2 + √3 देख वैल्यू निकाल ले। 75 को मैं 45 + 30 लिख दूं, उनका यूज ना हो सकता, कोई कहे जी इनका यूज कर लो ना, इनका 90 में तो माइनस कर ले भाई, 90 में तो -15 होगा। तो इनका यूज जब होया है जब कुछ ना कुछ 10वीं क्लास की वैल्यू आ जो कर 120 है, 120 का यूज हो जाएगा, इनका यूज 180 में 60 गए। ये इसका यूज 75 को निकालने के लिए को नहीं कर सकता इसका यूज। हाँ 150 होता तो यूज हो जाए, 135 हो जाए तो हो जाए वो यूज। इसका तो भाई साहब 45 + 30 75 आ होगा। tan a + b का फॉर्मूला बताऊंगा मैं तेरे, tan a + tan b by 1 - tan a * tan b। tan 45 की एक 1/√3 1 - 45 की एक 1/√3 एलसीएम ले लिया, √3 + 1/√3 - 1 बाय में √3 एलसीएम वो कट गया। इसका रेशनलाइजेशन जैसे ही करेगा तू a - b a + b नीचे तो a² - b² 2 बन गया, नीचे तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर बनेगा, सेम गुना सेम a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab 4 + 2√3/2। ऊपर का 2 कॉमन निकालेंगे 2 + √3 आया जो बताई हमने। तो अब यो पासिंग पॉइंट दे रखा है y - y1 * 2 + √3 x - 2। तो अब मैं इसके अंदर गुना करूंगा, एक बात का ध्यान रखिए इसने ब्रैकेट में ही लिखी है, जब x की गिल्ला गुना करेगा ना इसने ब्रैकेट में लिखी है, क्यों x 2 हो जाएंगे अलग अलग गुना करेगा तो इसलिए। तो ये पूरा इसके साथ गुना होगा तो 2 + √3 ब्रैकेट x। हाँ इसके साथ बेशक अलग अलग कर ले 4 क्या इतना ही दे रखा है भी है ना, इसके साथ गुना करेगा कितना हुआ -2√3, इसके साथ एक मन अलग अलग करेगा y अरे ये तो कट गया रे, हाँ ये तो कटे गया, y सट जाएगा माइनस आ गया आंसर। कीबोर्ड साफ करना। वो खुला खुला नहीं मर जाएगी, ऐसा दिख रहा है देखो शानदार दिख रहा है तेरे को, इधर से दिख रहा है इसको। पूनम जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होया गया तो क्यों होया करे?
दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं कितनी तेज करे तो क्या कंडीशन होया करे? जैसे दो लाइन पैरेलल होया करे तो उनके स्लोप बराबर होया करे। परपेंडिकुलर की कंडीशन भी बताई थी मैंने जो या इसने बताया। परपेंडिकुलर की कंडीशन भी बताई थी कुछ कि भाई इनके स्लोप कुछ बता। 15 मिनट तू बता तू बता। दोनों वन की कोलाइन वन के माइनस हाँ। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 जो बताना था। और जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो m1 इक्वल टू स्लोप बराबर होंगे उस केस में, और परपेंडिकुलर के केस में दोनों की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। यो काम आओगा if किसी एक की वैल्यू तेने पता हो तो दूसरे की निकल जाएगी। यो काम आओगा तेने जब परपेंडिकुलर वाला होगा ना, यो आ गया अपने पेज पर हमने में तो इबा तो इससे पेज पर होगा। Intersecting the x-axis at a distance 3 unit to left of origin. Origin के लेफ्ट में 3 यूनिट डिस्टेंस पे कट करिए। एक लाइन है -1 -2 -3 3 यूनिट डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है आड़े, ये पॉइंट है -3,0। एक तो यो पॉइंट है, एक और पॉइंट मिल जाए फिर ज्वाइन कर देंगे उनको। आगे बढ़ लेफ्ट 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। अच्छा कोई ना आड़े तो पास करिए। पासिंग पॉइंट तो मिलेगा वाह लाइन में चाहे नू जाओ चाहे क्यों करे जाओ, पासिंग पॉइंट तो आड़े है। पासिंग मिल गया, स्लोप को दे दिया, हो गया काम। पासिंग पॉइंट यो है, एक्स एक्सिस पर कट कर रही है। ओरिजिन ते 3 यूनिट इस साइड, तो ओरिजिन ते लेफ्ट साइड तो माइनस की वैल्यू है तो इसलिए मैंने माइनस बना दी। तो पासिंग पॉइंट तेरे बेर लग गया y माइनस y1 0 है इक्वल टू स्लोप कितना है -2 x प्लस 3 हो गया। y इक्वल -2x -6 इस साइड दिया छोटा इसने पढ़ आड़े हैं 2 पॉइंट शायद ना आड़े लिए थे। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबव ऊपर बिलो नीचे। तो ऊपर होगा तो अब की बार पासिंग पॉइंट क्या बनेगा 0 2 बनना चाहिए। अब की बार पासिंग पॉइंट 1 2 y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर है तो यो पासिंग पॉइंट 2 यूनिट डिस्टेंस x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। पासिंग मिल गया या नहीं मिल गया? स्लोप भी मिलेगा, इतना एंगल दे रखा है देख पढ़ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो 30 डिग्री में एंगल बना रही है। tan 30 की वैल्यू आ गया 1/√3। स्लोप आ गया, पासिंग आ गया, तो जरूरत क्या है y -2 इक्वल टू 1/√3 x -0। पासिंग पॉइंट इस तरह बना दिए। पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन 0 to स्लोप ऑफ लाइन tan 30 1/√3 सारी वैल्यू फिर पुट और फिर जागा हमने इस संडे दोनों पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे दिए कितनी मिनट की बनी है 20 लगभग 10 मिनट अपने 3 तो करने पड़ेंगे। स्लोप निकालने -4 और -1 निकलेगा ना 2 पासिंग पॉइंट स्लोप निकालने वाले 2 -1
अगला चैप्टर ना करवाया मैंने शायद एक बार भी कोनिक सेक्शन वाला ना करवाया एक बार। -1 सीधी बढ़िया टेस्ट दे दियो इस चैप्टर का तो। टेस्ट इसलिए लेना पड़ा है ताकि तुम्हारा वो रहे कि हाँ भाई टेस्ट है, इसलिए। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन तो होता ही नहीं बच्चा में कि वह खुद पढ़ा, खुद अपना निकाल देखे या खुद अपना टेस्ट ले, वो टीचर का काम है। तो टेस्ट वगैरह में छोड़ दे, बस पढ़ लेते, इसलिए टेस्ट लिया जाता है। तो इसको चाहे फॉर्मेलिटी बोल ले चाहे कैसे बोल ले, बिना टेस्ट नंबर के मेरे को समझ नहीं कौन सा फॉर्मूला कम सोच के देख 10 में ना ले ये टेस्ट, बस करवाऊं टेस्ट ना ले तो ला के दिखा दे 90 प्लस कौन यार टेस्ट करेगा तो तने अपनी गलतियां का बेड़ लगा। टेस्ट में दिमाग अलग तरीके से काम करेगा रात में, और सवाल करेगा अलग तरीके से, है ना। कई बार भूल जाएगा, जैसे पूनम में छठा क्वेश्चन करा को नहीं वैसे निकाले तो जो जैसे कोई रिवाइज करे, जब तो उसने लगा हाँ ये तो आवे है इस तक आ जाओ। टेस्ट में माइंड सेट अलग हो जाए, टेस्ट में एक आधा फिसल जाए, इसलिए टेस्ट बहुत जरूरी होया करें। जिस तक याद रहे इसका याद रहेगा कि वो मैंने छोड़ दिया पिछली बार, अगली बार ना छोड़ूं उसमें लेवल तो मुझे एक पासिंग पॉइंट तो एक ही होगा, अगर ताड़े तो दो पासिंग पॉइंट, 2 पासिंग पॉइंट की टेंशन ना ले तू, स्लोप की टेंशन ले ले, जिसकी कमी है उसकी टेंशन ले ले तू। किसकी कमी है? स्लोप निकालने का तरीका बता रखा है मैंने। स्लोप निकालने के तरीके अब तक तने 2 ही सीखे हैं, एक तो तने सीखा है y2 - y1 x2 - x1, एक तने सीखा है थीटा का यूज करके। इबिस में तू खुद देख ले y2 - y1 x2 - x1 करके स्लोप निकाल ले। m की वैल्यू कैसे निकालेगा? y2 - y1 -4 - 1 और 2 माइनस ना प्लस हो जाएगा ये तो फिर -5/3 किसकी वैल्यू आ गई? स्लोप की आ गई। अब कंफ्यूज या होगी कंफ्यूजन, अब जी पासिंग पॉइंट लेवांगे, अब जियो लेवा या यो लेवा, आठ में यो लूंगा पूरे में वो लूंगा, आंसर सेम ना आया तो देख लिए आओगा y - y1 -5/3, क्योंकि पासिंग पॉइंट यो भी है नो थोड़ा ना यो यूज ना कर सकते, पासिंग पॉइंट यूज करना है। पासिंग पॉइंट दोनों 2 इसने इसलिए दिए थे ताकि स्लोप निकाल सका, इसलिए इसने दिए थे ताकि वो स्लोप निकाल सके। पासिंग पॉइंट भाई साहब कोई सा यूज कर ले, तेरा आंसर मैच हो जाएगा, चिंता मत ना कर। 3 डिवाइड में ही सड़ जाएगा, 3y -3 -5 के अंदर गुना -5x - 5 -5x ही सड़ आ गया 3y और -5 ही सड़ जा गए, प्लस का 2 बचेगा, पूरा भी यो आंसर आ होगा। देख लिया, अब किसका यूज करूं? इसका करूं स्लोप, देखिए स्लोप भी अलग अलग ले ले, स्लोप तो सेम में ले होगा, स्लोप थोड़ा ना बदलेगा। तीन ही साइड आ गए, इस साइड लिया, सेम आया, इसका मतलब बस समझ जाते हो। ई बापा करा 8 मां स्लोप वाला फॉर्मूला डाल दिया, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा वो, यानी वो पॉइंट ये एक चीज हो रही है x y का मान दिया तो इसको करना पड़ेगा।
वैसा भी देख रहे पहले ये ब्राइटनेस ये वाला देखना नहीं आ रहा है पहले ये वाला करना लगा ठीक है ना वीडियो हाँ ठीक है ये वाला पूरा फुट हाँ कदे ना देख ये वाला फिर वो बोल ये वाला पत्थर ये वाला ये दोनों भाई जी ये क्या है बस ये वाला ही इस चीज पे मैंने नई चीज याद सीखी है लाइन के दो पासिंग पॉइंट दे रखे हो तो भी आप इक्वेशन निकाल सका क्यों माइनस करके स्लोप निकल जाएगा कोई सा पासिंग पॉइंट यूज कर लिए नू अगले में होगा एक वीडियो कितने मिनट 25 अगली 2 मिनट में अगले 2 ही हो जाएंगे अन्नू काल क्यों ना आई तू ये कोई नहीं है आज ठीक हो गया इसका स्लोप होगा पूरा तो इन से भी ना ये पार्ट को डिपेंड होगा ये निकालना है एंड परपेंडिकुलर कोई ना काल यो वाला आ जाएगा कुछ ना इस क्लास में कौन नहीं से एग्जाम घुमा दिया स्लोप निकल जाएगा बड़े आ गए ना तो आसान हो गए सेवन मैथ में छोड़ दिया हमारा ना भैया देख नहीं ऐसे कर रहा है देखने नहीं दे रहा है बहुत भैया ई पे छोड़ना पड़ेगा वो तो हो गया डरा देगा कैसे रहता है लिख लेना ये लिखो भैया तो फिर आसान की आसान ही पूछा भाई मैथ मुश्किल आ गई नहीं 11th का तो शायद मैथ की साइंस बढ़िया लगती होगी सही बात है कुछ हाँ इंटरेस्ट बढ़ गया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3-4 चीज ले रही है यार किसी ना किसी में इंटरेस्ट बढ़ गया होगा है ना मुन्ना बायो वगैरह में हाँ मतलब भाई डॉक्टर वाली लाइन में तो बायो में बनाना पड़ेगा और लगभग नॉन आजकल बायो लिया तो उन्हें सोचे मेडिकल फील्ड में ना तो बायो को कौन लेवे बायो कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है बायो में तो नाम ही सही से 10वीं बेरा लग गया होगा नाम में एक क्वेश्चन याद कर रहा है वो बीच में नाम आ गया वो पूरा क्वेश्चन भूल गया उसकी वजह से वो नाम जब तक वो ब्रेकर है वो नाम वो ब्रेकर है ब्रेकर खुद लगे जब आगे याद आओगा छोड़ दो वो है ना बोला जा रहा है स्पेस दे उसके आसपास आड़ा सारा भूल जाएगा स्पेस ना दिया जा वो नाम याद आओगा जब उसके रट्टे लग गए स्लोप कितना पी क्यू आर क्या है पी क्यू आर वर्टिसेस है वो 8 वाला छोड़ दे ये है अरे ये वर्टेक्स वाला है मेरे में फालतू दे दिया हमने इक्वेशन किसकी निकाली है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर्क्स पे क्यू आर दिया आर वर्टेक्स से मीडियन बन रहा है एक ट्रायंगल के कितने मीडियन उसके 3 1 2 3 किस पॉइंट तक मीडियन बन रहा है आर तक ये नू जाना चाहिए मीडियन क्यों आ रहा है जो आगे वाली साइड को बीचों बीच काटते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा यो पॉइंट निकाल 1 सेकंड का टाइम लगा -2 + 2 0/2 3 + 1 4/2 इसकी इक्वेशन निकाल सके तू मीडियन है मीडियन 2 पॉइंट तक पास हो रहा है स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेगा y2 - y1 x2 - x1 3/, नहीं लगा रहे कौन सा पासिंग पॉइंट यूज करूं पासिंग पॉइंट कौन सा यूज करूं कोई सा यूज कर लो आंसर तो सेम आ ऊपर वाला यूज कर ले 0 है उसमें y - 2 = 3/4 x - 0 खत्म 4 ही सड़ जाएगा और y - 8 = 3x दोनों को इस सड़ लिया 3x - 4y + 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट दे दिया
तो चलो एनसीईआरटी करवावा अनाइनमेंट करवावा है तो आधे छोड़ दे भाई बाकी डिसीजन ठीक पे बढ़िया है यहाँ पे करें। एक बार विचार कर इस पे डिसीजन ठीक को इतना मुश्किल को नहीं ट्राई कर पास पास तो है चलो यू पासिंग पॉइंट दे दिया स्लोप कोनिस का स्लोप इसका स्लोप मैं बताऊं क्या है ड्रे तो नहीं का m है बस m होया कि इसका स्लोप ने m तो डिनोट करेगा ना m की वैल्यू निकाल दूं तो m की वैल्यू निकाल दूं तो एक में से निकाल लेगा तू आगे बढ़ एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट जो हमारी लाइन है ना वह उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिनसे पास हो रही है ये दो पॉइंट पासिंग तो हमारी लाइन का स्लोप और इन लाइन का स्लोप की प्रोडक्ट माइनस में के बराबर क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप निकाल पढ़ा रहे स्लोप ऑफ अनदर लाइन निकालिए रे y2 minus y1 x2 minus x1 बताइए इसमें 6 minus 5 minus 3 minus 2 1 बटे -5 यो क्या है अपना m2 यो m1 मान ले हमारी लाइन का स्लोप और इनकी लाइन का स्लोप की प्रोडक्ट किसके बराबर आनी है -1 के बराबर आनी है क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है m1 into में -1/5 इक्वल टू -1 माइनस तो -5 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई में ये तो मैं निकाले दूं ले y - 5 स्लोप x + 3 5 के अंदर गुणा इसने इससे ले लिया x + 15 कितने मिनट हो 2 मिनट बाद हो गया छुट्टी हो गया ना किस जगह ये तो बस आधे घंटे का टारगेट था एक आधा घंटा हो गया है आधा घंटा ज्ञान की बात सुनेंगे ना उसमें प्लीज भी रोज ज्ञान की बात बता दी तो की पड़ जाएंगी ना फिर मैं आचार्य के साथ कर जाऊंगा तेरे कितने क्वेश्चन थे 19 find this by line perpendicular to the इतने में ही करते हैं सारे ज्योति क्यों ना आई भाई यहाँ पे करता है यहाँ पे करता है यहाँ पे ये कौन सी की करके है यार ये क्यों गया भैया क्या कौन सी रात 15 मिनट में के बिजली पड़े वो तो भैया नेचर के 6 से 7 था यार नेचर डिसाइड करेगा ना जाने 6 से 7 था कि नहीं था 15 मिनट लेट हो 7 बजे के अंदर आना था कौन था बनना चाहिए उन्हें पढ़ाना को नहीं उन्हें बनना चाहिए बस जाए बनना ठा कर कौन ले जा हैं ठा कर कौन ले जा रहा है अनु का जमाना खराब को नहीं तो खराब है जमाना है भैया हां जमाना खराब है जमाना तो ठीक है हम तो कितने बजे आ जाएंगे जमाना खराब नहीं है तो सही है इन लोगों ने क्या क्या के जमाना को खराब कर दिया है मैंने सही हां क्या अच्छा वो नीरा वगैरह कर पो जरूरी ये हो जाएगा वो हो जाएगा हमको तो आपको तो भैया घर तक छोड़ देता हूँ बताओ है ना बता भाई घर तक छोड़ के आते हैं बालक हुए थे भाई सुमित को देख लो इतनी दूर से आता है बेचारा तो घर छोड़ देता हूँ मेरा भी टॉर्च कर भैया कोई दिक्कत हो पाई भी बोला कितना भाई कितना सुंदर दे रहा है मुझको ऐसे समझ जाओ मैं रुपया करती झूठ ये करा यही काम लड़के के साथ लड़का ना पढ़ना चाहोगा धक्के मार पढ़ाऊंगे उसने क्योंकि उस तक कुछ प्राप्त करना है उसने अर्नु का है कि हमने तुमसे प्रेम है फिर प्रेम है तो उससे भी कर ले प्रेम
लड़के लड़के तो प्रेम करेगा, लड़की तो भी कर ले, उसने भी बार भी तो पढ़ा दे। वो तो सोचते हैं कि बीच में दूसरे के घर जाना ही है। हाँ लू इसने क्यों तू वीडियो वीडियो चालू है मड़ी। अब ऐसे समझ रहा हूँ मैं। और मैंने बतानी थी सीक्रेट ना ना, या बता दे। अरे भरोसा नहीं भैया आपने इस पर। सही बात है। जब भरोसा बातें बहुत अच्छी बता। नहीं नहीं जाए पाछा बताइए भैया हमारे। ना ना वो किससे तो ना बताऊं ना, नाट रखी है किन है? किससे ने भी ये तुनु ये सोचता रहेगा पूरा नींद नहीं रहा भाई। पर डेले ने जो बता दे ये काम है। जो बता दे उस पर गौर करे नहीं, जो ना बता दे उस पर गौर करेगा, है ना। तो भाई दोनों को पढ़ाओ, वीडियो दिखा दिए या आते जब बोल जाता दसवां दे। A line perpendicular to the line segment joining the point, ठीक है, divide it in the 1:n। यहाँ पे कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए। लेकिन तुम कर दिए। 10 करवाऊंगे। A line perpendicular to the line segment joining the point, ठीक है। इसकी तो कोई जरूरत ना थी। हाँ लू कर ले। ये कह रहे हैं 110 है जो करियो मैं बताऊंगा देखा। या है लाइन इस पे या लाइन रेड लाइन ब्लू लाइन पे की है परपेंडिकुलर और 10वां है पासिंग पॉइंट भी दे रखा है। रेड लाइन का स्लोप निकालने का तरीका बता दे, वेरी गुड ले ले। रेड लाइन का स्लोप बता मैंने। इसका निकाल के वो परपेंडिकुलर है तो 2 की मल्टीप्लाई -1 दोनों के गुना -1 के बराबर। इसका निकाल। ब्लू लाइन का स्लोप निकाल सके तू, हाँ। दो पासिंग पॉइंट दे रखे निकाल सका। रेड लाइन का स्लोप पता कोई m1 मान ले, दोनों के स्लोप की गुना -1 के बराबर होगी क्योंकि इनमें आपस में रिलेशन परपेंडिकुलर का है ना। इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप 3 - 0 3 2 - 1 1 m2, तो m1 into m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू 3 है, इस साइड आ गया डिवाइड में, इसका -1/3 आ गया। एक काम हो जाएगा बस, पासिंग पॉइंट हो गया। पासिंग कितने दे रखा है, रेशियो है वाह जीत काट रही है ना, वाह 1:n पे काट रही है। यो पॉइंट तो भाई साहब सेक्शन फॉर्मूले तय निकल जाएगा। ले 1 किसके साथ 2, n किसके साथ n, y में x1 की वैल्यू बन गई अपनी, 1 किसके साथ 3 0, y में पासिंग मिल गया, स्लोप मिल गया, निकालूं y माइनस y1 ये पूरा है इक्वल टू स्लोप है -1/3 x माइनस x1। एलसीएम ले लिया जाए, y ब्रैकेट में लिखिए, y बटे में 1 लेगा 1 + n, एलसीएम लेगा ब्रैकेट -3y में 1 + n, 1 + n कटेगा ये देखिए तो इसमें भी ले एलसीएम माइनस के अंदर गुणा कर कट गया ना, 3 डिवाइड में ही साइड आ गया, माइनस के अंदर गुणा कर, माइनस माइनस +2 + n, इस साइड लिया सबको, +2 इसरा माइनस आओगा -11 यूं दे रखा हुआ चेक करिए कितने और छोड़ रखा है आगे आगे भी करना।
कोनी इसमें पीछे चेक करिए यही है भैया, बस वो n प्लस 11 हो इक्वल टू विस्तार ठीक कोई ना बंद